हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या है? लेट एफ एम टू एन बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ लेफ्ट आर मॉड्यूल्स, देन प्रूव दैट एम बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एम बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एफ। अगर हमारे पास यहाँ पर ऑन टू वर्ड भी आ जाता है तो उस केस में ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है? एन के। ओके, कोडोमेन के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू आ जाए तब हमारे पास क्या हो जाता है? उस केस में हमारे पास एम बाय कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एन। ओके, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो इसमें हमें अब क्या करना है? एम बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हम क्या क्या प्रूव करते हैं? सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग डिफाइन करने के बाद उस मैपिंग को क्या दिखाएंगे हम? वेल डिफाइंड, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। फिर हम बोल देंगे कि वो क्या है? आइसोमॉर्फिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास ये फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, ये जो हम आगे थ्योरम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, या आगे जो मॉड्यूल थ्योरी के अंदर और भी थ्योरम्स आती हैं उसमें ये यूज़ होती है हमारे पास। उस केस में हम यहाँ पर फुल एन लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास उस केस में एफ जो होमोमॉर्फिज्म एफ होता है वो होमोमॉर्फिज्म होता है प्लस ऑन टू भी होता है। ओके, तो अब हम प्रूफ देखते हैं। सो कर्नल ऑफ एफ हमें पता ही है, डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ की वो सभी एलिमेंट की कलेक्शन होती है। डोमेन का सबसेट होता है हमारे पास कर्नल ऑफ एफ, और रेंज का सबसेट होता है हमारे पास कोडोमेन का इमेज ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जिस पर फंक्शन जो एफ मैप लगाने के बाद हमें एज आंसर एडिटिव आइडेंटिटी मिले। ओके, सो ये कर्नल की डेफिनेशन हमने लिख ली और इसको हमने एक्स लेट कर लिया। ओके, एक्स के इक्वल हमने इसको पुट कर लिया, और हमें पता है जो कर्नल ऑफ एफ होता है वो हमारे पास सब मॉड्यूल होता है डोमेन का। ओके, क्योंकि हमारे पास मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? एम से एन तक है, एम से एन तक है। ये हमारे पास कर्नल ऑफ एफ किसका? डोमेन का सब मॉड्यूल होता है। और ऐसे ही हमने इमेज ऑफ एफ के अंदर वो सभी वाई जाते हैं जिस पर फंक्शन की वैल्यू, यहाँ वो सभी हमारे पास एलिमेंट जाते हैं इमेज के अंदर जिस पर फंक्शन एलिमेंट्स फंक्शन की वैल्यू पर हमें डोमेन के एलिमेंट पर लगने के बाद एज आंसर हमें कोडोमेन के एलिमेंट्स मिले। ओके, रेंज के एलिमेंट मिले। तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, कि एफ एक्स के एलिमेंट एक्स पर लगने के बाद एज आंसर हमें y दे रहा है, मतलब x कहाँ से बिलोंग करता है? m से, डोमेन से। और ये हमारे पास सब मॉड्यूल किसका होता है? ये हमारे पास सब मॉड्यूल होता है n का। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये हमने लिख दिया y इज आल्सो आर सब मॉड्यूल। सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने लिख लिया आर इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई। ओके, इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई इज ए लेफ्ट आर मॉड्यूल। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे? सो हमारे पास इमेज ऑफ एफ सब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल तो होगा ही हमारे पास। ओके, क्योंकि हम एफ जो मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म वो हम लेफ्ट आर मॉड्यूल लेके चल रहे हैं स्टेटमेंट में। ओके, अब हमें तो दिखाना है, ये प्रूव करना है एम बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ। तो इसको प्रूव करने के लिए एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग हमने क्या डिफाइन की? सबसे पहले एक फैक्टर ग्रुप हमने फैक्टर मॉड्यूल कंसीडर किया एम बाय एक्स। ओके, फैक्टर मॉड्यूल कंसीडर किया एम बाय एक्स। तो हमारे पास जो m बाई एक्स वो डिफाइन कब होगा? जब हमारे पास ये m बाई एक्स जो फैक्टर मॉड्यूल है वो कब डिफाइन होता है? जब हमारे पास नीचे वाला क्या होता है? सब मॉड्यूल होता है, और x हमारे पास क्या है? कर्नल ऑफ f हमने पुट करके चले हैं हम स्टार्टिंग में, और कर्नल ऑफ f क्या है? सब मॉड्यूल है। ओके, तो ये अगर सब मॉड्यूल होता है हमारे पास तो उस केस में क्या होता है? फैक्टर मॉड्यूल डिफाइन होता है। सो अब हम एक मैपिंग फाई डिफाइन करेंगे फ्रॉम m बाई एक्स टू y। ओके, अब जो हमारे पास फैक्टर मॉड्यूल है उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? कोसेट टाइप के होते हैं, जहाँ पर जो ये जेड एलिमेंट हमारा m से बिलोंग करता है और प्लस x ही एज इट इज़। सो ये हमारे पास कोसेट फॉर्म का एलिमेंट m बाई एक्स से बिलोंग करता है। ओके, ये लेट किया हमने। और जहाँ पर हमारे पास z कहाँ से बिलोंग करता है? m मॉड्यूल से। सो अगर z हमारे पास m से बिलोंग करता है तो f ऑफ z जब उस पर f अप्लाई होगा तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा?
यहाँ से देखो आप, जब उस पर एफ अप्लाई करेगा तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, इमेज से बिलोंग करेगा, जो हमने वाई हम लेट करके चले हैं इमेज को। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इस तरह हमने इस मैपिंग को, जो मैपिंग डिफाइन की थी फाई इज इक्वल टू एम बाई एक्स टू वाई, ये हमने डिफाइन किस तरह की कि इस पर फाई लगने पर एज अ आंसर हमें वाई का एलिमेंट मिले। तो फाई जब हमारे पास फाई पर हमारे पास एम बाई एक्स कोसेट टाइप का एलिमेंट लगा तो हमें आंसर कहाँ का मिलेगा, वाई का मिलेगा, एफ ऑफ जेड। ये हमने डिफाइन किया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मैपिंग को फाई को वेल डिफाइन प्रूव करना है। और वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन से। अब यहाँ से लेंगे डोमेन, हमारे पास एम बाई एक्स है अब फाई के केस में, तो एम बाई एक्स से दो एलिमेंट कोसेट टाइप के होंगे, उन दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे और क्या करेंगे, इमेज जिसको इक्वल दिखा देंगे। तो ये हमने सपोज करके चले, हमें क्या प्रूव करना है कि फाई क्या है, वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए Z1 प्लस एक्स और Z2 प्लस एक्स कहाँ से हम लेके चले, एम बाई एक्स से। तो अब हम प्रूव क्या करना है, तो अगर ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, अगर ये दोनों इक्वल है हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, Z1 बिलोंग्स करेगा Z2 प्लस एक्स से, क्योंकि हमें पता है जो Z1 है वो बिलोंग्स करता है Z1 प्लस एक्स से, तो बिलोंग करेगा Z1। ओके, अगर ये Z1 प्लस एक्स से बिलोंग कर रहा है और यहाँ से हम सपोज करके चले हैं Z1 प्लस एक्स किससे बिलोंग इक्वल है, Z2 प्लस एक्स के इक्वल है, Z2 प्लस एक्स के इक्वल है, तो ये Z1 हमारा किससे बिलोंग कर जाएगा, Z2 प्लस एक्स से। ओके, क्योंकि Z1 हमारा इससे तो कोसेट से तो बिलोंग करेगा ही, अगर और ये इसके इक्वल सपोज करके चले हैं हम, तो ये इससे भी बिलोंग करेगा, तो ये हमने यहाँ से ऐसा लिख दिया। तो जैसे इस पर एफ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ Z1 किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ Z2 प्लस एक्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास ये स्मॉल एक्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, Z1 इज इक्वल टू, जहाँ पर हमारे पास जो x है वो x से बिलोंग करता है एलिमेंट्स की, क्योंकि एलिमेंट्स के केस में बिलोंग का साइन लिखते हैं ना हम, ये x है, और वो किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ f के इक्वल है। ओके, सो ये हमारे पास अब क्या आ गया, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास f ऑफ a प्लस b किसके इक्वल होता है, f ऑफ a प्लस f ऑफ b के। ओके, आपको पता है, तो यहाँ से हमने लिख दिया f ऑफ a प्लस b को f ऑफ Z2 प्लस f ऑफ x। ओके, f ऑफ x क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास x कहाँ से बिलोंग करता है, कर्नल से, तो कर्नल में तो वो सभी एलिमेंट जाते हैं जिस पर f अप्लाई करने के बाद एज आंसर हमें 0 मिले, तो f ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x हमारा कर्नल से बिलोंग करता है। ओके, तो नाउ तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब f ऑफ Z2, मतलब f ऑफ Z1 किसके इक्वल आ गया, f ऑफ Z2 के। ओके, तो अगर f ऑफ Z1 इज इक्वल टू f ऑफ Z2 के इक्वल आ गया, तो मतलब फाई ऑफ Z1 प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ Z2 प्लस एक्स के, यहाँ से जहाँ पर हमने डिफाइन किया था। सो फाई हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। हम एलिमेंट्स इक्वल लेके चले थे, क्या इक्वल लेके चले थे हम, Z1 प्लस एक्स इज इक्वल टू Z2 प्लस एक्स, और हमने दिखा क्या दिया, फाई ऑफ Z1 प्लस एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ Z2 प्लस एक्स। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, फाई को वेल डिफाइन प्रूव कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं पहले। ओके, बाद में 1-1 दिखाएंगे। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स लेंगे m बाई एक्स से, क्योंकि हमारे पास मैपिंग लिख लेता हूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक हमारे पास डिफाइन थी, m बाई एक्स से, यहाँ देखो आप m बाई एक्स से y तक। ओके, सो यहाँ से हम दो एलिमेंट्स लेकर चलेंगे m बाई एक्स से, तो हमारे पास क्या आएगा। सो मेरे को सबसे पहले तो प्रूव करना होता है इसके अंदर, फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y, और सेकंड मेरे को प्रूव करना है फाई ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ फाई एक्स। ये मेरे को फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए ये प्रूव करना है। अब एलिमेंट इसके कोसेट टाइप के होंगे कोशेंट मॉड्यूल के अंदर, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पर x प्लस वाई, इन दोनों को प्लस जब रखेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि x है, x क्या है हमारे पास, x हमारे पास क्या है, हम जैसे सब मॉड्यूल को हम
सम मॉड्यूल लिखते थे एच को जितनी मर्जी टाइम्स लिखते थे, उसको एक ही बार लिख लेते थे हम। ओके, जैसे ए प्लस एच प्लस बी प्लस एच होता था तो हम लिख लेते थे ए प्लस बी प्लस एच। वैसे ही यहाँ पर हम एक्स को 1 टाइम्स लिख लेंगे। ओके, Z1 प्लस Z2 और प्लस एक्स। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने डिफाइन किया था। डिफाइन कैसे किया था हमने फाई को, ये देखो, फाई ऑफ जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ Z1 प्लस Z2। ओके, इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से क्या दिखाई देगा, ये अगर आप एक जेड मान लो तो यहाँ से एफ ऑफ जेड आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ Z1 प्लस Z2। तो एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ Z1 प्लस एफ ऑफ Z2 अलग अलग लिख लेंगे हम इसको। और ये दोबारा जैसे डिफाइन किया था वहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, फाई ऑफ Z1 प्लस एक्स और प्लस फाई ऑफ Z2 प्लस एक्स। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया प्रूव होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो सेकंड क्या करेंगे, फाई ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ फाई एक्स। तो इसके लिए एक्स मतलब एलिमेंट इसमें कोसेट टाइप का है, तो फाई ऑफ आर Z1 प्लस एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर को इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, को जो होमोमॉर्फिज्म मॉड्यूल के अंदर हम लिखते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो हमने ये ऐसा लिखा, तो यहाँ से अगेन जहाँ से डिफाइन किया था वहाँ से क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ आर ऑफ Z1। आर बाहर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास। अगर एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, तो अगेन इस टाइप के स्टेप से, क्योंकि वो 2 कंडीशन एफ भी सेटिस्फाई करेगा, तो बाय दिस सेकंड कंडीशन से ये आर बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आर आ गया और एफ ऑफ Z1। तो एफ ऑफ Z1 किसके इक्वल है हमारे पास, फाई ऑफ Z1 प्लस एक्स की। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। होमोमॉर्फिज्म भी दिखा दिया हमने, वेल डिफाइन भी दिखा दिया फाई को। अब हम दिखाएंगे 1-1। सो 1-1 प्रूव करने के लिए इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे। जब हम इमेजेस को इक्वल लेके चले, हमें दिखाना क्या है, अब Z1 प्लस एक्स इज इक्वल टू Z2 प्लस एक्स, ये प्रूव करना है हमें। तो इसको प्रूव करने के लिए डिफाइन किया था हमने, किस तरह डिफाइन किया था, एफ ऑफ Z1 इज इक्वल टू एफ ऑफ Z2। इसको हमने बहुत बार देख लिया हमने, अब तो ये डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो वहाँ से हमने ऐसा लिख लिया, तो ये इस साइड आकर हमारे पास 0 मिल जाएगा हमें। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। ओके, एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। अब हमें एक एलिमेंट Z1 माइनस Z2 है, उसमें हमें एफ लगाने पर एज आंसर 0 मिल रहा है, तो ये तो कर्नल की डेफिनेशन हो जाती है। तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट होगा ये हमारा किससे बिलोंग कर जाएगा, कर्नल से बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है कि वो डोमेन के एलिमेंट पर लगकर एज हमें क्या देता है, कोडोमेन का 0 एडिटिव आइडेंटिटी देता है। ओके, तो उन सभी एलिमेंट्स की डोमेन की कलेक्शंस को हम कर्नल का सेट का नाम देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास Z1 माइनस Z2 कर्नल से बिलोंग कर जाएगा, और वो हम एक्स के इक्वल लेट करके चल रहे हैं, तो हमारा Z1 माइनस Z2 एक्स से बिलोंग कर जाएगा। अगर मैं दोनों साइड एक्स लिखूँ तो मेरे पास ये स्टेप आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं अब क्या लिखूँगा, Z1 प्लस एक्स, इस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, Z2 प्लस एक्स। तो हम इमेजेस इक्वल लेके चले थे, हमारे पास एलिमेंट इक्वल आ गए, तो फाई क्या हो गया, 1-1 हो गया। ओके, हमने वेल डिफाइंड प्रूव कर लिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर लिया, 1-1 प्रूव कर लिया, सिर्फ अब ऑन टू प्रूव करना रह गया है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए अब क्या करते हैं, ऑन टू में तो सिंपल डेफिनेशन ही यूज़ होती है। डेफिनेशन में क्या करेंगे, हम कोई भी हम कोडोमेन से रेंज से एलिमेंट लेकर चलेंगे और क्या दिखा देंगे, एक एलिमेंट डोमेन में एग्जिस्ट कराएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वाई एलिमेंट हमने इमेज ऑफ वाई से लिया। ओके, मतलब इमेज ऑफ एफ से लिया, तो एक एलिमेंट एम से एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई। अगर हम यहाँ पर ये एलिमेंट हमारा एम से बिलोंग करता था, तो जेड प्लस एक्स एम बाई एक्स से बिलोंग करेगा, कोसेट फॉर्म का एलिमेंट होगा। और फाई ऑफ जेड प्लस एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, वाई के इक्वल होगा। ओके, तो मतलब ये एलिमेंट जेड प्लस एक्स हमारे पास से डोमेन से एग्जिस्ट कर गया। ओके, तो फाई क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑन टू हो जाएगा। हमारे पास फाई वेल डिफाइन हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1-1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ओके, तो मतलब एम बाई एक्स जो हम मैपिंग लेके चले थे,
फाई m बाई एक्स से y तक वो क्या हो जाएगी हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। ओके, m बाई एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू y, और x हम लेट करके चले थे कर्नल ऑफ f के इक्वल, तो ये कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू, और y को हम लेट करके चले थे इमेज ऑफ f। तो हमारे पास ये फंडामेंटल थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब लेकिन ये हमारे पास f ऑन टू भी है, तो इन पर्टिकुलर केस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इन पर्टिकुलर केस के अंदर जो हमारे पास इमेज ऑफ f होगी ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फुल कोडोमेन n के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम होगी m बाई कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू n। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।